हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, जो कि फोर्थ सेमेस्टर की बुक है। ये आपके के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, CDLU, CBLU एंड और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये वाली बुक फॉलो की जाती है। तो हम इसका आज सेकंड चैप्टर करेंगे, कन्फोकल कॉनिक्स। कन्फोकल कॉनिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। टू और मोर कॉनिक्स हैव द सेम फोकस आर सेड टू बी द सिस्टम ऑफ कन्फोकल सिस्टम ऑफ कॉनिक्स। मीन्स कि अगर हम कोई भी कॉनिक लेते हैं, जैसे मान लो कि पैराबोला लिया, इस पैराबोला का फोकस भी यही है, सेकंड वाले का भी और थर्ड वाले का, सभी का फोकस अगर सेम बन रहा है, ये इसका क्या बन रहा है, फोकस, और सभी की जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और ये मेजर और माइनर एक्सिस जो होती हैं, अगर वो भी सेम बन रही हैं तो उसको हम बोलते हैं कन्फोकल पैराबोलास। इसी टाइप से कन्फोकल एलिप्स में क्या होगा, फोकस सेम होंगे, एक्सिस सेम होंगी। कन्फोकल हाइपरबोला में भी क्या होंगे, फोकस सेम होगा और उसकी कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्सल एक्सिस भी क्या होंगी, सेम होंगी। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक विच आर द कन्फोकल विद द एलिप्स। अगर आपने एक एलिप्स हमें दिया हुआ है, हमें उसका सेकंड एलिप्स बताना है, उसकी इक्वेशन बतानी है, तो उसके लिए हमें एक तो प्रोसेस जो फॉलो थ्योरम हम फॉलो करते हैं वो भी देख लेते हैं, लेकिन इसका हमें ऑलमोस्ट अधिक जो है रिजल्ट ही याद रखना है कि आपको ये लैम्डा की वैल्यू लेंगे और वो लैम्डा क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर्स में ऐड होकर हम एक नया एलिप्स की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। लाइक एक्स स्क्वायर लैम्डा जो है एक वेरिएबल होगा जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा हो जाएगा। तो ये एक अंदर वाला एलिप्स था और हमें इसके बाद ये एक टाइप से बाहर वाले एलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 चेंज होते जाएंगे तो हमें बहुत सारे एलिप्स मिलते जाएंगे जिनका फोकस और एक्सिस इसी के अकॉर्डिंग रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कन्फोकल कॉनिक थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब हमने ये भी एक कन्फोकल कॉनिक्स थ्रू अ गिवन पॉइंट, हमें एक कॉनिक की इक्वेशन दी हुई है एलिप्स की, इक्वेशन ऑफ कॉनिक कन्फोकल विद 1। अगर ऊपर वाले में हमने देखा कि वो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बन गया था, पॉइंट मान लीजिए वो एच के में से पास हो रहा है, ये भी हमें कंडीशन दी हुई है, तो हम एक्स की जगह एच और वाई की जगह पे के पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, एच स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जो है एक लैम्डा की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक जो है लैम्डा की, ये हमें दो को, ये जो इक्वेशन है हम देखते हैं कि लैम्डा स्क्वायर में है सारी, तो ये लैम्डा में हम इसको बोल सकते हैं कि इक्वेशन लैम्डा के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो हमें लैम्डा की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो हम इसमें हम केसेस डिस्कस करते हैं कि अगर हैज़ टू रूट्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, लेट ए इज़ ग्रेटर देन बी, हम ए को बी से बड़ा मान लेते हैं और उसके अंदर ए स्क्वायर है जो बी स्क्वायर से बड़ा है, और हम इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे चेक करते हैं। एफ ऑफ इन्फिनिटी पे वैल्यू चेक करें तो ये आ रहा है अपने पास निकल के इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो जो एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आई है, और एफ ऑफ माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू चेक करते हैं तो वो माइनस ऑफ के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आती है। तो ये जो है वैल्यू क्या रहेगी, अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है तो उस केस में माइनस ऑफ के स्क्वायर बचेगा, तो इसलिए ये सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और हम अगर हम एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर की बात करें तो ये जो चीज़ बचती है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव। हमने इसकी सारी लिमिट्स चेक कर ली कि ये कैसे हो सकता है, तो यानी कि जो ये फंक्शन है वो माइनस बी स्क्वायर, जो लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास माइनस बी स्क्वायर एंड इन्फिनिटी के बीच में और माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बीच में लाई करेंगी, कि उसका एक रूट तो माइनस बी स्क्वायर और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, और एक रूट है जो वो माइनस ए स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। नाउ फॉर माइनस बी स्क्वायर टू इन्फिनिटी, अगर हम माइनस बी स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी तक की बात करते हैं तो उस केस में अगर हम बी स्क्वायर को इन्फिनिटी के पास लैम्डा 1 के पास ले आते हैं तो लैम्डा 1 प्लस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन जीरो, और उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐड कर दे तो भी वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो इट मीन्स बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, विच शोज़ दैट द कन्फोकल। अब देखिए अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर ये दोनों पॉजिटिव होती हैं तो ये किसको शो करता है, एलिप्स को। तो अगर हम डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर की बजाय लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा अगर ये दोनों पॉजिटिव कर दें तो इट मीन्स ये कंडीशन किसको शो करेगी, एलिप्स की इक्वेशन को। इसी टाइप से अगर हम माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर के बीच की वैल्यू चेक करते हैं तो उसमें ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ग्रेटर देन जीरो और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा है जो वो लेस देन जीरो होगा। तो एक टर्म अगर ग्रेटर देन है, एक लेस देन जीरो है, तो वो कैसी होती है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। नेगेटिव वाला जब साइन आ जाता है तो उस केस में वो क्या बन जाता है, हाइपरबोला। तो हम लैम्डा की वैल्यू से डिटरमिन करेंगे कि ये जो अपने पास कन्फोकल कॉनिक्स बन रहे हैं वो क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है या एलिप्स की इक्वेशन बनती है।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स इन द टर्म ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द कन्फोकल थ्रू इट। उसके पैरामीटर्स की फॉर्म में अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें अगर एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, हमने इसके दो कॉनिक जो कन्फोकल कॉनिक्स की इक्वेशंस बना दी, एक लैम्डा 1 पे और एक लैम्डा 2 पे। दोनों का एलसीएम लिया, दोनों को सॉल्व कर लिया। जैसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x1 ये दोनों इक्वेशंस में एलसीएम लेके उसको ऐसे बना दिया, और फिर x1 स्क्वायर अपॉन x1 लिया है तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई, y स्क्वायर लिया है, y स्क्वायर के डिनोमिनेटर में x और इन दोनों का और इन दोनों के कोफिशिएंट्स की क्रॉस प्रोडक्ट, और 1 अगर लेते हैं तो 1 के नीचे इन दोनों के कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास, अब इसको हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट को लास्ट से, तो हमें x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमें वो पॉइंट मिल गया जिसमें से कन्फोकल कॉनिक पास करेगा। जो कन्फोकल कॉनिक्स हैं वो सारे जो पास करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट में से, हमें उस पॉइंट की इक्वेशन मिल जाएगी। कन्फोकल पैराबोला, अगर हम सिंपल पैराबोला देखते हैं तो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और जो कन्फोकल पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एंड x प्लस लैम्डा। दोनों एक ही जगह पे भी लैम्डा हो जाएगा, उतना ही लैम्डा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। सम थ्योरम्स ऑन कन्फोकल कॉनिक्स, जो कन्फोकल कॉनिक्स हैं उसकी थ्योरम्स दी हुई हैं। मीन्स ये कॉनिक्स हैं जो ये मतलब पर्टिकुलर्स जो रिजल्ट्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। प्रूव दैट द कन्फोकल कॉनिक थ्रू एनी पॉइंट ऑन द प्लेन एलिप्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। मतलब जितने भी कन्फोकल कॉनिक हैं, एनी पॉइंट कन्फोकल कॉनिक्स एट एनी पॉइंट इन द एलिप्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, जितने भी कन्फोकल कॉनिक्स बनेंगे वो सारे एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, हमने प्लस लैम्डा 2 से दो इक्वेशंस निकाल ली। हमने मान लिया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में से किया था, तो हम x और y की जगह x1 y1 दोनों जो कन्फोकल है इसी पॉइंट में से पास करेंगे। इनको अगर हमने फोर्थ और ये इक्वेशन को अगर माइनस कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ टेंजेंट, अगर हम इसी पॉइंट पे टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है x1 प्लस वाई की जगह y1 पीछे वाले हमने चैप्टर में किया था, वो भी इक्वेशन हमने लिख ली। x की जगह एक्स स्क्वायर को हमने x1 बना दिया, y को y1 बना दिया। तो स्लोप ऑफ द m1 इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 2 1। हम अगर स्लोप की बात करते हैं तो वो कैसे निकलेगी इसकी स्लोप, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर हम फर्स्ट m1 इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 2 1, इसकी स्लोप ये होगी, और एक फर्स्ट इस इक्वेशन की स्लोप निकाल ली, एक इस इक्वेशन की निकाल ली। स्लोप निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y1, दोनों की स्लोप्स को हमने निकाल लिया। नाउ हमने अगर इन दोनों की, नाउ द टू कन्फोकल कॉनिक्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो दोनों की जो प्रोडक्ट है स्लोप्स की वो क्या होनी चाहिए, -1 के इक्वल। तो इसको हमने -1 के इक्वल रख दिया। तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, विच इज़ ट्रू, हैंस द कन्फोकल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो ये कन्फोकल कॉनिक्स की जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है ये हमने ऊपर सॉल्व करके देख चुके हैं। ये वही इक्वेशन है जो माइनस करने से आई थी। तो मतलब जो इन दोनों की स्लोप है वो प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखते हैं, तो ये भी वही कंडीशन आती है जो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आती है। तो इट मीन्स दोनों जो कन्फोकल कॉर्ड्स हैं अगर एक ही पॉइंट में से पास करेंगे तो उनके जो टेंजेंट्स होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होंगे। नेक्स्ट है टू प्रूव दैट वन एंड ओनली वन कोनिक ऑफ अ कन्फोकल सिस्टम विल टच अ गिवन स्ट्रेट लाइन। देखो अगर हम एक बार में एक टेंजेंट को टच करेंगे, जैसे हमने एक एलिप्स बनाया, उसका टेंजेंट ये, एक बाहर वाला बनाया, उसका टेंजेंट ये, जो अंदर वाला एलिप्स है वो बाहर वाले को क्या करेगा, इंटरसेक्ट। यानी कि एक एलिप्स एक बार में एक ही कौन को एक ही टेंजेंट बना सकता है, एक टेंजेंट है वो एक ही एलिप्स को टच कर सकता है। तो ये भी हमने ऐसे ही प्रूव करना है। आप क्या करेंगे, पहले कन्फोकल सिस्टम की इक्वेशन लिखी, लैम्डा कोई पैरामीटर है, अगर LX MY हम कोई भी स्ट्रेट लाइन लेके चलते हैं तो नाउ टू विल टच द कोनिक। जो सेकंड जो ये इक्वेशन दी हुई है हमें, ये इस कोनिक को टच करेगी। तो ये जो कंडीशन होती है उसकी, दोनों के जो कोफिशिएंट्स डायरेक्शनल कोसाइंस होंगे, जैसे इसके डायरेक्शनल कोसाइन ये और इसका L, इसका डायरेक्शनल कोसाइन B स्क्वायर प्लस लैम्डा, इसका 1 और इसका n, इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमने इनकी प्रोडक्ट को नाउ टू विल टच द कोनिक 1 इफ L स्क्वायर अपॉन उसका A स्क्वायर प्लस लैम्डा M स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों का इसको भी अगर हम लैम्डा पैरामीटर ना ले तो 1 n स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। लैम्डा की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ जाएगी, कोनिक को टच करेगा।
दोनों के स्क्वायर्स को इसका इसमें तो एक्स का स्क्वायर है ही और इसमें हमने क्या किया एल एक्स का स्क्वायर। अगर एक्स का स्क्वायर एल है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना देंगे एल स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी और लैम्डा के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। हैंस दिस एंड ओनली विल टच द लाइन, ये कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर्स टेंजेंट्स वन ऑफ दैट ईच ऑफ विल कन्फोकल कॉनिक इज अ सर्कल। अगर हम प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स वन ऑफ ईच ऑफ टू गिवन कन्फोकल कॉनिक इज अ सर्कल। हमने क्या प्रूव करना है, लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। आपने कोई कॉनिक बनाए, इसके दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना लिए, एक ये बना टेंजेंट और एक इधर से टेंजेंट बन गया। ऐसे परपेंडिकुलर जितने भी टेंजेंट्स बनेंगे उसका जो लोकस बनता है वो क्या होता है, सर्कल बनेगा। इसको हम डायरेक्टर सर्कल भी बोलते हैं। तो ये प्रूव करना है हमने। ये कैसे करेंगे, पहले हमने कन्फोकल सिस्टम लिखा, ये दो कॉनिक ले लिए। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन वन विल टच वन एंड टू आर। अगर कोई ये जो इक्वेशन है वो कन्फोकल कॉनिक्स में परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की इक्वेशन होती है। तो मैं आपको इसके लिए अलग से भी वीडियोज़ इसके रिजल्ट के लिए शेयर कर दूँगी। एक बार आपको इस रिजल्ट को लर्न करना है क्योंकि हम देखेंगे ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की इक्वेशन है, क्योंकि इन दोनों ये पोलर फॉर्म में है और ये दोनों जो है एक टाइप से परपेंडिकुलर लाइंस को शो कर रही हैं। तो ये दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की इक्वेशन है जो कि कन्फोकल कॉनिक्स में बनी है। तो अगर हम इन दोनों को स्केयर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आएगा, विच इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। दो लाइंस की अगर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसको एक सिंप्लीफाई करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पोल ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम ऑफ कन्फोकल कॉनिक इज अ स्ट्रेट लाइन। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पोल ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू द कन्फोकल कॉनिक दिया हुआ है। देखो पी अगर पोल है तो पोलर उसका क्या होगा, जो पोलर की इक्वेशन होती है वही उसके टेंजेंट की इक्वेशन जैसी बनाई जाती है। पिछले चैप्टर में किया था, तो एक्स की जगह एक्स एक्स वन बना दिया। तो ये पोलर की इक्वेशन है, इक्वेशन वन। एंड अगर ये भी पोलर की इक्वेशन है और पीछे जो हमने फाइंड आउट किया पोल से जो लाइन पास करेगी एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू वन, ये हमने कंसीडर किया और वो हमने गिवन कर्व से बनाई है। तो इसलिए हम इसमें क्या देखेंगे कि ये दोनों सेम को रिप्रेजेंट करती है। तो हम दोनों के कोफिशिएंट्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्स वन की और वाई वन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एलिमिनेट लैम्डा फ्रॉम देम। अगर इन दोनों में से अगर हम लैम्डा को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू वाई वन अपॉन एम इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी एक रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है, लोकस है जो कि गिवन, ये भी एक लाइन ही आई है। प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी पैरेलल टेंजेंट्स टू द गिवन कन्फोकल कॉनिक इज अ कांस्टेंट। ये देखिए हमें दो कन्फोकल कॉनिक दिए गए हैं, हमने इसके दो पैरेलल टेंजेंट्स, देखो पहले वाले सम में दोनों परपेंडिकुलर थे तो यहाँ पे प्लस का साइन था और एक माइनस का साइन था। इसमें दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए दोनों प्लस में ही आएंगे। एक टेंजेंट ये हो गया कॉनिक का, एक दूसरा ये हो गया। अगर हम इसको दोनों को स्केयर करके अगेन द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हुई है जो इन दोनों की जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जो पहले क्वेश्चन में बताई है, ये P1 का स्क्वायर और ये P2 का स्क्वायर इक्वल टू इसके दोनों के कोफिशिएंट्स का एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर इक्वल होता है। सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं दोनों को हम तो हमारे पास लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू बचता है। तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। यही हमने फाइंड आउट करना था। जो सारा रिजल्ट आया परपेंडिकुलर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस आया वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसी के साथ इसके जो एग्जाम थ्योरम्स का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट द कॉनिक दिस एंड दिस इज कॉन्फोकल। कन्फोकल प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि इनकी जो फोकस स्टैंड पॉइंट है वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फ्रॉम वन, अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन ली उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर है। क्योंकि ये देखिए हमने क्या करना है, पहले एक्स वाले पार्ट को इकट्ठा कर लिया, वाई वाले को और कॉन्स्टेंट को। एक्स वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए +4, वाई वाले में +1 कर देते हैं तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक्स माइनस टू का स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो ये माइनस में है तो विच इज़ द हाइपरबोला ऑफ द फॉर्म। हाइपरबोला है जिसके डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर और 1 बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 है। एसेंट्रिसिटी, ये 12th के आपके जो सारे फॉर्मूलाज थे, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है ये हो जाएगी √2। फोकस होता है इसका ए 0, तो ये आ गया √2 0। नाउ इसके बाद हम फ्रॉम टू इक्वेशन, अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं उसको भी अगर हम कंपेयर करें तो ये एलिप्स बन रहा है। एलिप्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर, इसमें क्या बन रही है 3 और बी स्क्वायर 1। इसकी एसेंट्रिसिटी √2/3 है, लेकिन इसका अगर फोकस निकाला, इसका फोकस भी वही आया। देखिए इसका फोकस और जो हाइपरबोल, एक हाइपरबोला की फिगर बनी, एक एलिप्स की बनी, लेकिन दोनों का जो फोकस है वो सेम आया है। तो इसलिए ये दोनों के कंडीशंस क्या हो जाएंगी, ये कन्फोकल कॉनिक्स बन जाएंगे।
सेकंड है द टू कन्फोकल कॉनिक एलिप्स दिए हुए हैं हमें, लैम्डा की वैल्यू 1 और 2, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन, एंड ये दो रिजल्ट्स हमने प्रूव करने हैं। तो हमें पहले अगर लैम्डा गिवन है, इट पासिस थ्रू x1 y1, अगर x1 y1 में से पास करते हैं तो हमने x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, उसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लैम्डा में क्या बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बन गई। सम ऑफ रूट्स आपने निकाला तो ये आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला तो ये आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो c/a और सम ऑफ रूट्स माइनस b/a होता है। तो हमने अगर इनकी वैल्यूज़ निकाल ली सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू भी आ गई और प्रोडक्ट की रूट्स की भी आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर हमने सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये देखिए क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, तो ये 3 फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। यही रिजल्ट हम फाइंड आउट करना चाहते थे, ये रिजल्ट बनाना चाहते थे, तो ये रिजल्ट अपने पास बन के आ गया। Two parabolas have the same focus and axis in the straight line. If TP and TQ be the tangents one of each other parabola, and if TP and Q are right angle, show that T is a straight line. Show that the locus of T is a straight line. इसमें हमें दो पैराबोलास की इक्वेशन दी हुई है। कन्फोकल पैराबोलास की जो इक्वेशन होती है, एक लैम्डा 1 के लिए ले लेते हैं, एक लैम्डा 2 के लिए। दोनों हमने इसके दो टेंजेंट्स की इक्वेशन भी लिख ली। इसके जो टेंजेंट्स की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी इसके पास कितना है, लैम्डा 1/m1, और y इज इक्वल टू एम, ये जो है इसके कन्फोकल टेंजेंट्स की इक्वेशन है। ये रिजल्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो हमें अगर ये दोनों कन्फोकल को टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, प्रोडक्ट -1। तो फ्रॉम टी इंटरसेक्ट हम क्या करते हैं, पॉइंट टी इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। 1 और 2 टेंजेंट का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो टी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व कर लिया। दोनों इक्वेशंस को अगर हम आपस में सोल्व करते हैं और m2 की जगह पे माइनस ऑफ m1/m1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास सारी इक्वेशन m1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस m1 के लिए हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। दो टर्म्स की प्रोडक्ट क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ तो ये वाला पार्ट 0 या ये वाला पार्ट 0, तो ये रिक्वायर्ड की नहीं, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है। तो लोकस ऑफ टी भी क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गया। यही हमने प्रूव करना था। फोर्थ एग्जांपल है, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ द बिटवीन द टेंजेंट ऑफ अ गिवन पॉइंट पी टू द एलिप्स, देन शो दैट tan थीटा की वैल्यू ये होगी। देखिए हमें भी एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, हमने इसका कन्फोकल कॉनिक निकाला। एक पी को पॉइंट है, बी द पॉइंट ऑफ द पी लाइज ऑन द कन्फोकल कॉनिक। अगर पी इस कन्फोकल कॉनिक पे लाई करता है तो हमने एक्स की जगह x1 y1 पुट कर दिया, एंड देन उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास आ गई। इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं, द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, अगर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है, ये इक्वेशन भी हमने पहले वाले चैप्टर में की थी, वो किसके इक्वल होती है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर के इक्वल। तो एस की जगह तो क्या आता है, पूरा का पूरा कर्व। S1 की जगह पे क्या आ जाता है, देखिए आप देखेंगे कि एस की जगह कर्व, S1 की जगह हमने उसमें वैल्यू x1 y1 पुट कर दी, और टी की जगह हमने टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन जो ऑलवेज क्या होती है, x1 में कन्वर्ट होकर आती है। एक्स स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दो, x1 में। तो इस अगर हम S1 इक्वल टू टी स्क्वायर से हम कंपेयर करेंगे तो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो इक्वेशन आई है लगभग जो सॉल्व करके वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच हो रही है, जो कि ax² by² 2hxy के इक्वल है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन द टू लाइन्स गिवन बाय 3। जो थीटा है वो जो थर्ड इक्वेशन से हमें इक्वेशन से पता चलेगा। tan थीटा की जो वैल्यू होती है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, 2 इंटू रूट ऑफ h² माइनस ए बी। एच क्या है, एक्स वाई का कोफिशेंट है, ए और बी क्या है, एक्स और वाई के कोफिशेंट्स है। तो अब इन कोफिशेंट से हम tan थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अगर इस दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो लैम्डा 1 और लैम्डा 1 का सम, इस इक्वेशन के अगर हम रूट्स की बात करते हैं, माइनस b/a और प्रोडक्ट c/a होगी, तो ये भी हमारे पास आ जाएंगे। तो इससे हम tan थीटा की वैल्यू सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो tan थीटा का न्यूमिनेटर आया है वो उनकी प्रोडक्ट के इक्वल आया है, और जो डिनोमिनेटर आया है वो उनके सम के इक्वल आया है। इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट में प्रूव करना है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स टू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कन्फोकल सिस्टम इज अ क्यूबिक कर्व विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ द फोकस। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, हमने प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है फ्रॉम अ पॉइंट टू द कन्फोकल इज अ क्यूबिक कर्व। वो क्या बनेगी, जितने भी पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स का एक पॉइंट बनेगा, कर्व लोकस बनेगा उन सारे पॉइंट्स का, वो एक क्यूबिक कर्व बनेगा विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ फोकस। फोकस के पॉइंट्स में से पास करेगा इफ द गिवन पॉइंट लाइज ऑन द मेजर एक्सिस। और अगर ये पॉइंट मेजर एक्सिस पे लाई किया था, क्यूबिक कर्व रिड्यूस टू अ सर्कल। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम एक पहले इक्वेशन दी हुई अल्फा बीटा पॉइंट जो एलिप्स की इक्वेशन है, हमने मान लिया कि वो अल्फा बीटा पॉइंट्स पे हमने उसका टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो
उसमें x1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, अल्फ़ा, और y1 की जगह पे बीटा। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज के ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2 4 1/a² प्लस लैम्डा। अगर हम इनके लिए सोल्व करें, जैसे हम पहले x² के लिए सोल्व करते थे, अब हमने इस a² प्लस लैम्डा और b² प्लस लैम्डा के लिए सोल्व करना है। तो आपने इसके दोनों कोफिशिएंट्स को, जैसे कि a² प्लस लैम्डा ये है, इसका कोफिशिएंट है x² और इसका है xa। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के कोफिशिएंट्स, इसका y² को इससे और y बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ले लिया। इसी टाइप से जब हमने b² प्लस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो हमने x² के कोफिशिएंट्स को, x² के जो कोफिशिएंट्स हैं x² और x अल्फ़ा, और इसको x² को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया। और 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 के लिए हम a² प्लस लैम्डा के जो कोफिशिएंट्स हैं x² y बीटा, y² माइनस x अल्फ़ा भी ये ले लेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी इनको सॉल्व करके। तो a² प्लस लैम्डा और b² की लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से एलिमिनेट करना है लैम्डा, तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये कह रहा है कि ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म ले लेगी, विच इज़ ए क्यूबिक इक्वेशन जो कि अल्फा और बीटा में से पास कर रही है। द फोकस ऑफ द कनफोकल लाइज ऑन 5। इसका जो फोकस होता है वो भी इसके ऊपर लाई करेगा। इक्वेशन 5 पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ द फोकस में से पास करेगी। अल्फा बीटा लाइज ऑन द मेजर एक्सिस पे लाई करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इक्वेशन 5 बिकम्स, बीटा की वैल्यू 0 पुट करने से जो ये इक्वेशन है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इक्वेशन जो बचेगी वो एक टाइप से एक सर्कल की इक्वेशन की फॉर्म ले लेगी, विच इज़ अ सर्कल। The normal of the confocal with ellipse through any given point bisect the angle between the tangents drawn from the point of ellipse। हमें क्या दिया हुआ है, हमने क्या प्रूव करना है कि नॉर्मल टू द कन्फोकल, अगर हमें कोई कन्फोकल कोड जो कि एलिप्स के साथ बन रही है उसके ऊपर जो नॉर्मल है थ्रू एनी गिवन पॉइंट, और वो एक गिवन पॉइंट में से पास कर रहा है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, वो एंगल बाइसेक्ट किसके बीच करेगा, टेंजेंट के, ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द टू द एलिप्स, उस पॉइंट से एलिप्स की तरफ अगर कोई टेंजेंट बना हुआ है तो उसका एंगल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो हमने क्या प्रूव करना है, पहले हमने एक एलिप्स की इक्वेशन ली, ले ली, इसके कन्फोकल की इक्वेशन ले ली। ये कन्फोकल की इक्वेशन हम पहले भी कर चुके हैं कि लैम्डा में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, जिससे हमारे पास लैम्डा की 2 रूट्स आएंगे। हम उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, -b/a और c/a की फॉर्म में। तो हमारे पास ये आ जाएगा। और ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स की अगर हमने इक्वेशन निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है SS1 = t²। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन हमारे पास ये बन के आ गई। अब ये कहता है कि एज द कन्फोकल कट्स एट राइट एंगल, जो कन्फोकल है तो ये किस पे कट करेगा, राइट एंगल पे, क्योंकि एक टेंजेंट और दूसरे कर्व का नॉर्मल दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, राइट एंगल पे कट करेंगे। जो एक का टेंजेंट है एक कर्व का, वो दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। क्लियर। तो इसलिए उनकी जो हमने क्या ले ली, दोनों एक टेंजेंट और दूसरा क्या बन जाएगा, नॉर्मल। हैज़ द नॉर्मल टू द कन्फोकल्स एट x1 y1 आर। इनके नॉर्मल्स की इक्वेशन हमने ले ली, दोनों x1 प्लस y1 a² प्लस लैम्डा 1। और इसी टाइप से दूसरे के लिए भी हमने नॉर्मल, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी हैं ऐसे, ये एक टाइप से a² प्लस लैम्डा 1 जितनी भी होंगी इनकी वैल्यूज़, उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, 0। जिसमें हमने इसको रिजल्ट दे दिया, ai ले लिया है जो वो है a² प्लस लैम्डा आई, और bi है जो b² प्लस लैम्डा आई है। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, x² अब इंटू x² अपॉन a1, इनकी मल्टीप्लाई किया हमने इसको, और इसमें हम नाउ a1 a2 है जो डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a1 a2 की जो वैल्यू है ये आएगी, b1 b2 की ये आएगी, a1 ये मल्टीप्लाई करेंगे इनको ये आएगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है, हैंस इक्वेशन 3 बिकम्स, अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं जो ये मल्टीप्लाई करके आएगी, तो वो रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें, विच इज़ क्लियरली द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स ऑफ पेयर। ये हमें एक विच इज़ क्लियरली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाय 2, जो कि 2 लाइन आई है उसके एंगल्स के बाइसेक्टर के इक्वल होगा। सेवंथ है, प्रूव दैट द टू कोनिक्स SS1 कैन बी so placed so that the confocal, if this is equal to this, the length of the axis of the central conic x is given by।
लेंथ ऑफ एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हमने ये भी एक पीछे वाले चैप्टर में इक्वेशन बनाई थी, ए बी माइनस एच स्क्वेयर आर 4 के, इसके हमारे पास आर के 2 रूट्स होंगे। ये वीडियो की लेंथ कुछ काफ़ी बड़ी होगी, तो मैं इसको नेक्स्ट सोल्यूशंस के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। सोल्यूशन 7th क्वेश्चन एंड नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।